सुप्रभात बच्चों। हम 8वीं कक्षा के में पढ़ रहे हैं, तो हमको चिट्ठियों की अनोखी दुनिया के बारे में पढ़ लिया, हम पता चल गया है ना। तो उसमें अपन क्या पढ़ रहे थे, व्याकरण भी पढ़े, उसमें एक पढ़े थे दीर्घ संधि और उसके बाद गुण संधि मैं बताई थी। अब वृद्धि संधि मतलब उसका जो अनर्थ से बोलना है, उसका जैसे मार्क्स के जैसा नियम रहते हैं उसमें, वो आगे पढ़ाऊंगी। खाली आप पहले एक बार किताब में इसलिए बता दे रही है, पाठ के बाद फिर तुम्हारे को विस्तार से बताऊंगी। ये पहले देखो वृद्धि संधि, जैसे एक ऐकेक मतलब क्या है, 1 + 1 ऐकेक। सुंदरोधन मतलब सुंदर प्लस ओधन। महौषधि, महा प्लस औषधि, इसको क्या बोलते हैं, वृद्धि संधि। ये वृद्धि संधि के प्रकार है। पहले अपन दीर्घ संधि पढ़े, उसके बाद गुण संधि, अब वृद्धि संधि। उसके नियम मैं बाद में बताऊंगी क्योंकि इसमें विस्तार से नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं ना, इसलिए मैं एक रोज बताऊंगी। अभी 2 है, उसके बाद ये कविता के बाद आपको पूरा विस्तार से बताऊंगी और जूम क्लास में भी बताऊंगी। तुम जूम क्लास में आते ना, उस समय ठीक से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन आगे बढ़े। क्या अरमान मानी इच्छा। तो इच्छा की सबकी इच्छा होती है, छोटे से बच्चे से लेके बूढ़े तक हर इंसान के अंदर अरमान होते हैं। अरमान माने इच्छा, चाह। तो इनके कवि कौन है, पाठ 6 अरमान है ना। इसके कवि कौन है, राम नरेश त्रिपाठी। तो ये क्या कर रहे हैं, देखो ये तो अपन ये प्रसंग भी देख लिए, चित्र के बारे में बताई थी कल, और ये 4 लाइन भी बताई थी। फिर से एक बार पढ़ के फिर मैं दूसरे 4 पंक्तियों को जाएंगे। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों के नाम लिखवाएंगे। तो ऐसा हमारा अरमान है, हमारी ऐसी इच्छा है कि हम पैदा हुए तो हम कुछ ना कुछ अपने जीवन में कर दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया मतलब ये दुनिया कैसे है, जो जन्म लेता है वो मर जाता है। जैसे पेड़, कौन सा भी चीज होने दो, पशु पक्षी, इंसान, पेड़ पौधे, जो भी है, जो अब आते हैं वो उनका अंत जरूर है। भगवान ने ऐसा नियम लगाया है ना। तो उस मरने वाली दुनिया में हम अमरों के नाम लिखवाएंगे, मतलब हम अमरों के अच्छे काम करके हमारा नाम रोशन करेंगे। ये हो गया 4 पंक्तियों का अर्थ। अब आगे के 4 पंक्तियां पढ़ेंगे। जो लोग गरीब भिखारी है, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। देखो अपने भारत देश में भी कई लोग ऐसे हैं जो गरीब है, जो हम भर पेट 2 समय 3 समय का हम भोजन करते हैं, लेकिन ऐसे कई हमारे देश में कई लोग हैं जो एक समय ही खाते हैं और रात में पानी पीकर सोते हैं, है ना। तो वैसे गरीब लोगों को हम क्या करेंगे, उनको कोई नहीं है समझो, उनको जो भी अनाथ भी रहते हैं, है ना, कई लोग अनाथ भी होते हैं, उनका घर नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो उनको, जिन पर हम किसी की छाया नहीं होती, जिन पर छाया मतलब उनका कोई नहीं होता, तो वैसे लोगों को हम क्या करेंगे, हम उनको गले लगाएं, उनको प्यार देंगे। उनको भी तो प्यार से कोई बात करना चाहिए ना। उनको कोई पूछते नहीं दुनिया में, या गरीब है ऐसा उसको देखते भी नहीं, ऐसा हम नहीं करना है। जो हमारे को जो सहायता होती है, हमारे पास देखो कई, हम हर बार, हर त्योहार को, हर बर्थडे को, हर जन्मदिन पर हम कपड़े लेते रहते हैं। तो वो जो अच्छे थोड़े पहने हुए कपड़े रहते, हम क्या कर देते, बाजू रख देते और फिर नए कपड़े पहनते। तो इसलिए हम जो बचे हुए कपड़े रहते हैं उसको फेंक न देकर, खराब न कर हम उस गरीब को ठंडी से या वर्षा से बचने के लिए, अंग ढकने के लिए उनको हम बाहर न फेंकते हुए उनको दान करना चाहिए। अच्छे कपड़े देके, ना कि बुरा नहीं देना, उनका भी वो भी अच्छा पहन सके, हमारे मतलब पहने हुए नहीं, उसको धोकर कर उनको देना, और उनका हमारा जो साइज है उनको आता होगा, उनको वैसे बच्चों को छोटे तुम्हारे साइज के वैसे आते होंगे तो उनको देना, क्योंकि वो भी आपको आशीर्वाद देते। तो वैसा हम
कुछ कर सकते। अगर मांगने आए, मतलब कैसे अच्छे रहकर नहीं, कई लोग क्या करते हैं अच्छे रहकर भी मांगने आते, अच्छे हट्टे कट्टे रहते और देव बोलते और मांगकर अच्छा एक पेड़ के नीचे बैठ के खाते हैं, वैसा नहीं। जो छोटा है, जो अपाहिज है, बिल्कुल छोटा है, और जो अपाहिज है, जो बूढ़े हैं, वैसे लोगों को हम क्या करना, एक समय का खाना खिलाए तो भी कुछ नहीं। लेकिन जो अच्छे रह के बड़ी काम कर सकते हैं, किधर जाके भी एक टोकरी उठा के पैसे करके कमाई का खा सकते हैं, वैसे लोगों को हम कुछ नहीं करना। तो वैसे हम वो छोटे से नन्हे से बच्चों को भी हम, अपने बड़े बूढ़ों को भी हम कुछ दे सकते हैं। और उनको कोई प्यार नहीं करते तो उनको हम क्या करेंगे, प्यार करेंगे। गले, वो प्यार करने से वो भी क्या करते हैं, हमारे गले लग जाते हैं प्यार से। हमारे कोई हमको, हमारे रिश्तेदार, बंधु, हमारे भाई बहन समझ लेते हैं, क्योंकि उनको कोई प्यार नहीं करता, एक हीन दृष्टि से देखते ना। तो वैसा वो लोगों को जितना हो सके हमारे तरफ से हम उनको प्यार से बातें करेंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। हम जितना हो सके हमारे हाथ में उनको हम सुखी बनाएंगे। सुखी बनाएंगे कैसे, मतलब एक समय का भोजन तो देंगे, एक समय के हम पड़े कपड़े हैं वो देंगे, अच्छे अच्छे कपड़े। सोते समय का अगर बिछोना होगा हम ला लेते, हाँ नहीं ये कलर हो गया, हम यूज़ नहीं करते, उपयोग में नहीं लाते, तो क्या करना, हम वो लेके उनको देना, तो वो अपने उपयोग में लाते, ठंडी से बच जाते, बरसात से बचते, अपने अंग को ढकते। तो ऐसा हम इस तरह से उनको हम सहायता कर सकते हैं, है ना। तो इसका अर्थ समझ में आया। जो लोग गरीब भिखारी है, जिन पर किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। तो हम हमेशा उनको सुखी बनाएंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। जो भारत में जैसा कोई भी गरीब ना रहे, ऐसा हम सोचते हैं, उसी तरह हम भी ऐसी सोच रहे हैं। हम आज के नन्हे बच्चे कल के छोटे नागरिक, बड़े भारत के नागरिक बन सकते हैं, कोई है ना। तो इसलिए हमारी यही अरमान है। और एक पढ़ेंगे, जो हार मान कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बूझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। क्या बोल रहे हैं ये कवि, क्या बोल रहे हैं, राम नरेश त्रिपाठी। जो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो हार मान कर बैठ जाते हैं, जो भी काम कर रहे हैं समझो उस काम में, अगर घर में भी कुछ परेशानी रहती है, झगड़े लड़ाई कुछ भी होता है, ऑफिस में होता है, किधर भी जीवन में कुछ ना कुछ होते रहता है, लेकिन हम उस चीज को लेकर हार नहीं मानना चाहिए। और उम्मीद मार कर बैठे अपना, अरे मेरा तो ऐसा ही हुआ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मैं ऐसा हो गया, मुझे ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कर आप उस उम्मीद माने आशा, हम आशा को नहीं छोड़ना चाहिए। जो संकट आता है उसके सामने हम डटकर खड़े रहना चाहिए और उसका मुकाबला, उसका सामना करना चाहिए, हिम्मत लाना चाहिए। हिम्मत ही खुदा है, हिम्मत ही भगवान है। तो हम उस भगवान को हम सामने लाकर उसको खड़ा करना चाहिए कि तूने हमें ऐसा अगर दिया है समय, तो तू ही हमारी रक्षा करो, तू ही हम हिम्मत दो, तुम ही हमें आशा की किरण बताओ, ऐसा कर मानना चाहिए। ऐसे लोगों को हम क्या करेंगे, आशा के किरण बताएंगे, उनको उदास नहीं रहने देंगे, उनको कभी भी हार मानने के लिए नहीं रखेंगे। हम उनके बुझे दिमागों में, बुझे दिमाग बोले तो दिमाग रहता है उनको, लेकिन वो दिमाग से हार जाते हैं ना, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे इस दिमाग को हम क्या करेंगे, उनको हिम्मत देंगे, फिर से उत्साह जगाएंगे, मन में उत्साह जगाएंगे, कुछ काम करने की, कुछ अच्छे बातें करके उनको उत्साह बढ़ाएंगे। ऐसा करो, ऐसा करो, हम आपके साथ है, आप निराश नहीं होना। ऐसा उनको उत्साह देने से उनको क्या आ जाएगा, जोश आएगा, और वो फिर क्या करेंगे, जोश से जग उठेंगे और जिएंगे दुनिया में, और हर कष्ट का सामना करेंगे। ऐसा हम उनको बचाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं निराश होकर अपने जीवन की नैया भी खत्म करने के लिए जाते, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना। भगवान ने हमारे को दिया है जन्म, तो उसका हम सार्थक करना चाहिए, हम आगे बढ़ना है। संकट तो आते ही रहते, हर जीवन में संकट रहता है, लेकिन उसका सामना कर हम आगे बढ़ना चाहिए। किसी के पीछे नहीं रहना चाहिए, और कभी भी जीवन में उदास नहीं होना चाहिए। जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं। देखो एक दिन आता ही, कभी धूप आता, कभी शाम हो जाती, थोड़ी देर में शाम हो जाती,
फिर छाँव आ जाती है, धूप आए तो छाँव हो जाती है, फिर 2-4 महीने के बाद फिर बरसात आती है। वो मौसम अलग है, अलग भी मौसम भी अलग अलग बताए भगवान ने। देखो हर इंसान को जीवन अपने प्रकृति में ही अलग अलग बताए है, तो हमारे जीवन में भी अलग अलग समय आता है, तो उसको समय का डटकर हम सामना करना सिखाएंगे लोगों को। बहुत से लोग ऐसे ही उदास हो जाते हैं, तो उसको उदास होने नहीं देंगे बोल रहे हैं। फिर एक बार पढ़ेंगे, जो हार मान कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बूझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। हम ऐसे लोगों को उनके सामने हम उनके साथ रहेंगे, उनको हिम्मत दिलाएंगे, उनको जगने की इच्छा पैदा करेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। कुछ ना कुछ उनके साथ हम उत्साह लाकर उनको नया काम सिखाएंगे, उनको हम हारने नहीं देंगे। ऐसे लोगों के साथ हम रहेंगे, यही हमारा अरमान है। और आगे भी बच्चे बोल रहे हैं, हम आगे के क्लास में देखेंगे। एक ही बार पढ़ाए तो याद नहीं रहेगा। 12 पंक्तियां हो गए हमारे, 12 है ना। फिर से एक बार पढ़ूं, है शौक ने यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों के नाम लिखाएंगे। ये 4 हो गए। जो लोग गरीब भिखारी है, जिन पर किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। ये 4 हो गया। 4 कितने हो गए? 8। जो हार मान कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बूझे दिमागों में ऊपर फिर से उत्साह जगाएंगे। ये 4 इस तरह से 12 पंक्तियां हो गए। अब पढ़ो, आपको अर्थ भी अब कौन से लिखने आता, आप ठीक से मैं समझाई उसको अर्थ ये सुनकर, ध्यान से सुनकर अर्थ भी लिखने का सीखना है। 4 लाइन का अर्थ सीखो, जब भी आपको लिखने की आदत हो जाती है। क्या बच्चों? और मैं ग्रामर भी पिछले का बताई, तो पहले ऊपर बोल रही मैं 2 हो गया, दीर्घ संधि, गुण संधि हो गया, तृतीय संधि हो गया, 3 हो गया और 2 बताऊंगी। फिर ये कविता पूरी होने के बाद विस्तार से आपको बताऊंगी। समझ में आया? थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।